ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी क्यूट सी फीमेल लीड शाविन के साथ होती है, जो कि अपनी मैजिकल स्किल्स की प्रैक्टिस कर रही थी। उसकी इतनी अच्छी स्किल देखकर उसके मास्टर भी शॉक रह जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं कि अब तो तुम्हारी कल्टीवेशन और मेडिकल स्किल्स मुझसे भी ज्यादा अच्छी हो गई है। तो अब टाइम आ गया है कि मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं। और ऐसा बोलकर मास्टर उसे एक सर्टिफिकेट देते हैं और साथ ही साथ एक लड़के का फोटो भी, और कहते हैं कि तुम इसे लेकर लू फैमिली के पास जाओ और लू को ढूंढो। इसके ग्रैंडफादर मेरे दुश्मन हुआ करते थे। तो ये सुनते के साथ ही शाविन सोचती है कि अब मैं समझी मास्टर इतने सालों से माउंटेन पर क्यों छुपे हुए थे, दुश्मनों से बचने के लिए। और फिर ये सोचती है कि मैं समझ गई कि मुझे अब क्या करना होगा, और वो तुरंत ही यहाँ से जाने लगती है। और मास्टर उसे और भी कुछ बता रहे होते हैं और कहते हैं कि लेकिन फिर आगे चल के मेरे दुश्मन के साथ मेरी दोस्ती हो गई और फिर उन्होंने अपने ग्रैंडसन के साथ तुम्हारी शादी अरेंज कर दी है। तो अब तुम्हारा काम है माउंटेन से सिटी जाकर लू से शादी करना। ऐसा बोलकर मास्टर देखते हैं कि शाविन तो यहाँ पर है ही नहीं। तभी वो उन्हें आवाज देती है और कहती है कि मास्टर आप फिक्र मत करो, मैं जा रही हूँ उस लू को ढूंढकर आपका बदला लेने के लिए। ऐसा बोलकर वो जल्दी से भाग जाती है और मास्टर उसे आवाज देते हुए बताने लगते हैं कि लू तुम्हारा फियांसी है। पर शाविन तो ये बात सुने बिना यहाँ से जा चुकी होती है। फिर हम इस ड्रामा के मेन लीड मिस्टर लू को देखते हैं, जो कि कंपनी से बाहर निकल रहा होता है और उसका असिस्टेंट उसे आज का शेड्यूल बता रहा होता है और ये भी कि उन लोगों को प्रोजेक्ट मिल गया। तभी लू की कॉम्पिटिटर कंपनी का बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है कि आखिर उसे प्रोजेक्ट क्यों मिल गया। फिर ये गुस्से में लू को कार से हिट करने वाला होता है, पर तभी इतने में यहाँ पर शाविन पहुंच जाती है और अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करते हुए वो लू को बचा लेती है। और तभी लू तो इसे देखते रह जाता है और वो सेफली उसे हवा में उड़ाते हुए नीचे लैंड कराती है। फिर ये लोग उस बंदे को भी पकड़ लेते हैं जो कि लू को मारने की कोशिश कर रहा था। और लू का असिस्टेंट उसे पूछता है कि प्रेसिडेंट क्या आप ठीक है। ये बंदा लू को चिल्लाता है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, लू मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो ये अपने गार्ड्स को ऑर्डर देके इसे यहाँ से ले जाने का बोलता है। फिर शाविन कहती है कि अच्छा तो तुम ही लू हो। लुई से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई हो तो बदले में मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। फिर शाविन अपनी मैजिकल पावर का यूज करने लगती है। तो असिस्टेंट डर के कहता है कि आखिर तुम क्या करने वाली हो, और ये गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि प्रेसिडेंट को इस लड़की से बचाओ। तभी शाविन लू को अपने मास्टर का दिया वो सर्टिफिकेट देती है और बताती है कि मैं यहाँ माउंटेन से तुम्हें ढूंढने के लिए आई हूँ। तो लू खोल कर देखता है कि वो मैरिज सर्टिफिकेट है। तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि बॉस मुझे याद आया, जब आपके ग्रैंडपा जिंदा थे तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने माउंटेन जाकर आपकी अरेंज मैरिज फिक्स कर दिए थे। तो यानी कि जरूर ये लड़की जियांग फैमिली की डॉटर होगी। शाविन देख रही होती है कि कैसे गार्ड्स उसके ऊपर बंदूक तानकर खड़े हो गए। तो वो एक से बंदूक छीन लेती है और देखने लगती है कि ये क्या है। असिस्टेंट लू को बताता है कि बॉस यानी ये लड़की आपकी माउंटेन वाली फियांसी है। फिर लू शाविन से पूछता है कि क्या तुम सच में जियांग फैमिली से बिलोंग करती हो। तो वो कहती है कि हाँ। तभी इतने में शाविन की स्टेप सिस्टर उसे देख लेती है और सोचती है कि अच्छा तो यही शाविन है, आखिर ये जिंदा कैसे है। फिर वो जल्दी से लू के हाथ में देखती है कि वो तो मैरिज सर्टिफिकेट है। अब तो इसे लू और जियांग फैमिली के बीच की मैरिज सर्टिफिकेट मिल गई है। फिर ये तुरंत ही अपने मॉम डैड को कॉल करने लग जाती है इस बारे में बताने के लिए और सोचती है कि चाहे जो हो जाए मैं इस लड़की को लू से क्लोज होने नहीं दे सकती हूँ। ऐसा सोचकर वो चली जाती है। फिर लू शाविन से कहता है कि ये एग्रीमेंट अब कोई काम का नहीं है क्योंकि ये पुराने जमाने का है। और फिर ये इसे 30 मिलियन का चेक देने लगता है और कहता है कि अब तुम समझ गई होगी ना कि मेरा क्या मतलब है। शाविन कहती है कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज सच्चाई होती है, तो अगर तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे तो ये दूसरी चीज मैटर नहीं करती। ऐसा बोलकर ये चेक फेंक देती है। तो ये लोग देखते रह जाते हैं कि इसे तो पैसों से कुछ मतलब ही नहीं है। तभी लू को कॉल आती है और उसे पता लगता है कि मिरेकल डॉक्टर के बारे में कुछ क्लूज मिल गए। फिर वो तुरंत ही यहाँ से चला जाता है और शाविन भी उसके पीछे जाने को करती है तो असिस्टेंट उसे जाने नहीं देता और ये बस उसे खड़ी जाते हुए देखती रह जाती है और फिर अपने कंपास की मदद से उसे ढूंढने की कोशिश करती है। पर इसका कंपास ठीक से काम ही नहीं कर रहा होता है और डायरेक्शन नहीं बता पाता। फिर इतने में यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आकर शाविन को घेर लेते हैं और उसे जियांग फैमिली के घर ले आते हैं, यानी कि उसी के घर पे। यहाँ पर उसके डैड उसे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कहती है कि आप ही ने तो मुझे पकड़ के यहाँ पर लेकर आए ना, और वैसे आप हो कौन। तो शाविन की स्टेप मॉम उसे चिल्लाती है कि आखिर तुम अपने डैड से कैसे बात कर रही हो, लगता है इतने साल माउंटेन पर रहकर तुम अपनी तमीज भूल चुकी हो, तो मुझे आज तुम्हें सबक सिखाना होगा। शाविन की स्टेप सिस्टर लिन सोचती है कि ये बिना माँ की लड़की पता नहीं अपने आप को समझती क्या है। इसे क्या लगा कि ये लू को मुझसे छीन लेगी और उसे शादी कर लेगी। अब इससे पता चलेगा कि इसका क्या अंजाम है। फिर शाविन की स्टेप मॉम से स्लैप लगाने जा रही होती है, पर जिया अपने पावर्स का यूज करके उन्हें रोक देती है और उनका स्लैप उन्हीं को ही मार देती है। तो लिन पूछती है कि मॉम आखिर आप खुद को क्यों मार रही हो। तो ये कहती है कि मैं नहीं जानती, पता नहीं कैसे मेरा हाथ मैंने खुद के फेस पे मार ली। शाविन खुश हो रही होती है तो लिन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि तुम माउंटेन पर से ये सब ट्रिक सीख कर आई हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जब तक मैं इस फैमिली में हूँ तुम मेरी जगह नहीं ले सकती हो।
तो शाविन सोचती है कि लगता है ये भी लू की दुश्मन है और उसे बदला लेना चाहती है। फिर ये इसे कह देती है कि मैं लेट आई हूँ तो क्या हुआ, लाइन में तुम लगोगी। इस बात से लिन गुस्सा होने लगती है तो उसके डैड शाविन को चिल्लाते हैं कि तुम अभी इसी वक्त अपनी सिस्टर से माफी मांगो। तो शाविन कह देती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली। इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर लू की मॉम आ जाती है और उन्हें देखकर लिन खुश जाती है और कहती है कि आंटी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तभी शाविन अपनी मैजिकल पावर से इसे नीचे गिरा देती है और फिर वो आकर इन्हें हेलो कहने लगती है। तो लू की मॉम अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इसे यहाँ से लेकर चलो और फिर लू की मॉम शाविन को लेकर एक रेस्टोरेंट में आ जाती है और उसे कहती है कि मैं लू की मॉम हूँ। ऐसा बोलकर वो इसे एक कार्ड देने लगती है और बताती है कि इसमें 10 मिलियन है। तो शाविन अपने मन में सोचती है कि अच्छा तो ये लू की मॉम है और ये मुझे पैसे देना चाहती है ताकि मैं लू को ना मारूं। फिर ये कहती है कि वैसे आप तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। तो लू की मॉम सोचती है कि इतने टाइम बाद लू को किसी लड़की ने अप्रोच करी है तो मैं इन दोनों की शादी करवा के रहूंगी। और यही सोचकर लू की मॉम पैसे और बढ़ा देती है और कहती है कि मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगी। शाविन अपने आप को समझाती है कि नहीं, मैं इन पैसे को नहीं ले सकती। माउंटेन पर मास्टर मेरा वेट कर रहे होंगे कि मैं उनका बदला लेकर आऊंगी। फिर ये कह देती है कि आप चाहे मुझे जितने पैसे दे दो, 100 मिलियन ही क्यों ना दे दो, फिर भी मैं कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ने वाली हूँ। तो ये सुनकर तो लू की मॉम खुश जाती है और इसे बताने लगती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम कॉन्ट्रैक्ट को ना तोड़ो। तो शाविन इन्हें इतना खुश देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि मैं इनके बेटे को मारना चाहती हूँ और ये भी मुझे यही करने के लिए कह रही है। फिर ये कह देती है कि वैसे भी हमारा गोल सेम है तो आप फिक्र मत करो, अब से हम दोनों अच्छी सिस्टर्स हैं। सिस्टर सुनकर लू की मॉम खुश जाती है और कहती है कि लेकिन मैं तो तुम्हारी मॉम की एज की हूँ ना और तुम मुझे सिस्टर कह रही है। फिर शाविन बताने लगती है कि वैसे आज मैं लू से मिलने गई थी पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो क्या आपके पास कुछ आइडियाज है। तो लू की मॉम तो खुश जाती है कि मेरी डॉटर इन लॉ तो बहुत ही डिटरमाइंड है। फिर ये उसके कान में उसे आइडिया बताने लग जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि लू भी अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ रेस्टोरेंट आया होता है और उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि मिरेकल डॉक्टर की जो इन्फॉर्मेशन थी वो फेक थी। फिर लू यहाँ पर शाविन को देख लेता है और सोचता है कि आखिर ये लड़की मेरी मॉम के साथ क्या कर रही है। लू की मॉम शाविन को बता रही होती है कि लू को तुम इस बात से धमकी दे सकती हो कि तुम उसका सीक्रेट सभी को बता दोगी कि उसके फंक्शन काम नहीं करते। ये सुनकर शाविन शॉक होती है और जोर से ये चीज कहने लग जाती है। तभी यहाँ पर लू आकर उसे कहता है कि अच्छा तुम ये सब जानने में बड़ा क्यूरियस हो रही हो तो तुम खुद क्यों नहीं टेस्ट कर लेती। और फिर ये शाविन को पकड़ के अपने साथ होटल रूम में ले आता है और इसे पूछता है कि आखिर तुमने कौन सा तरीका यूज करी जो मेरी मॉम तुम पर बिलीव कर रही है। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स मेरे पास खुद के मेथड्स हैं। लू सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़की में ऐसी क्या बात है जो मैं इसे रिजेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर ये शाविन से पूछता है कि तुम मेरा टेस्ट करके ट्राई करना चाहती थी ना। दूसरी तरफ लू की मॉम अपनी मेट से कह रही होती है कि लू शाविन का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ रूम में लेकर गया है तो कहीं वो उसके साथ फाइट ना करने लग जाए क्योंकि उसे तो लड़कियों से नफरत है। बचपन में जब उसे नैनी ने किडनैप कर ली थी और परेशान करी थी तभी से ही वो लड़कियों से नफरत करने लग गया था। लू की मॉम कहती है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे जाकर देखना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि लू शाविन को किस करने जा रहा होता है पर तभी इतने में वो उसके नेक पर इंजेक्शन लगाकर उसे गिरा देती है और उसे चिल्लाती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे अपनी ब्यूटी ट्रैप में फंसा लोगे, बिल्कुल नहीं। और फिर लू को कुछ होने लगता है तो वो इस शाविन से पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या करी। शाविन डर के यहाँ से भागने लगती है तो वो जल्दी से उसे रोकता है और कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती है। फिर हम देखते हैं कि लू की मॉम यहाँ पर बाहर से इन लोगों की आवाज सुनने लगती है। शाविन लू से कह रही होती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, बहुत ही पेन होगा। तो लू की मॉम इन लोग की आवाज सुनकर खुश जाती है और सोचती है कि इतने सालों से लू किसी भी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं था तो मैं तो डर ही गई थी कि वो हमेशा अकेला न रह जाए। पर अब पता लग रहा है कि डरने की तो कोई बात ही नहीं थी, अब उसे उसकी राइट पर्सन मिल गई। और फिर लू की मॉम अपनी मेट को लेकर यहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि शाविन तो यहाँ पर अपनी मैजिकल पावर का यूज करके लू की नीडल निकाल रही होती है जो कि उसने गलती से अंदर डाल दी थी। वो कहती है कि मैं पहली बार किसी का ट्रीटमेंट कर रही हूँ इसलिए मुझे डर था कि तुम्हें जरूर पेन होगा। फिर ऐसे कहता है कि वैसे तुम्ही ने मुझे इंजेक्शन दी थी लेकिन अब तुमने मुझे ठीक कर रही हो तो मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। शाविन कहती है कि देखो अब तुम खुद ही कह रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि आज कंपनी के गेट के बाहर मैंने जो तुम्हें अपनी चीज दी थी। लू पूछता है कि क्या तुम सच में सीरियस हो। तो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं माउंटेन से यहाँ सिटी में तुम्हें ढूंढते हुए सिर्फ इसी मकसद के लिए आई हूँ। तो लू मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ 10 दिन बाद मेरी लू फैमिली तुम्हें हाई स्टैंडर्ड के साथ वेलकम करके मेरे घर लेकर आएंगी। तो शाविन खुश जाती है और इसे ताली मार के प्रॉमिस करने का बोलती है तो वो इसे ताली दे देता है और फिर बहुत ही खुशी खुशी रूम से बाहर निकल रही होती है। तभी इतने में जैसी वो दरवाजा खोलती है तो यहाँ पर लू की सारी रिलेटिव्स आंटी आई होती है जो कि शाविन को देखकर बड़ी खुश होती है कि ये लू की होने वाली वाइफ है। और फिर ये सभी शाविन को पकड़ के उसे बात करने के लिए लेकर जाते हैं और कहने लगते हैं कि सच में ये डॉटर इन लॉ तो कितनी ब्यूटीफुल है। फिर लू की मॉम यहाँ पर शाविन को हाई कर रही होती है तो शाविन भी उन्हें हाई करती है और सोचती है कि ये कितनी अच्छी सिस्टर
मास्टर हैं, इन्होंने मुझे चीयर अप करने के लिए इतने सारे लोगों को बुलाई और फिर ये खुशी मनाती है कि अब बस 10 दिन है, उसके बाद लू तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। लू की मॉम अपनी रिलेटिव्स को मैरिज एग्रीमेंट दिखा रही होती है और बताती है कि मैं सच कह रही हूँ, इन दोनों की शादी तो बहुत पहले से अरेंज थी और एग्रीमेंट भी है मेरे पास। और फिर उनसे हाथ से एग्रीमेंट नीचे गिर जाता है और शाविन उठाने जा रही होती है, पर तभी इतने में लू आके उठा लेता है और कहता है कि मॉम काफी लेट हो रही है तो मैं शाविन को उसके घर छोड़ देता हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि अभी रूम में तो तुम शाविन को ऐसा कुछ नहीं कह रहे थे। तो ये शॉक होकर कहता है कि रूम में क्या, लगता है मॉम आपने मिसअंडरस्टूड कर लियो। लू की मॉम खुश होकर कहती है कि अरे मैं जानती हूँ तुम लोग के बारे में, तो तुम लोग अब लेट मत करो और जल्दी जाकर बाकी के प्रोसेस कंप्लीट कर लो। ऐसा बोलकर ये इन लोग को यहाँ से भेजने लगती है और फिर ये दोनों कोर्ट आ जाते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फोटो खिंचवाने लगते हैं। इन दोनों इतना दूर बैठे होते हैं कि फोटोग्राफर उन लोग को अच्छे समझाता है कि नजदीक आकर बैठो और थोड़ा एक दूसरे को हक करके पकड़ो। तो ये सुनकर शाविन तुरंत ही लू को अपने ऊपर बैठा लेती है और फिर इन लोग का इस तरीके का फोटो खिंच जाता है और फिर मैरिज सर्टिफिकेट लेकर ये लोग बाहर आते हैं और लू कहता है कि इसे अभी मैं अपने पास रखूंगा और हाँ अब हमें सर्टिफिकेट मिल गया है तो बाकी के रिचुअल्स इफेक्टिव होंगे, क्योंकि अब के जमाने में सब कुछ लॉ के रूल के हिसाब से चलता है। शाविन कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, अब तुम अपना ख्याल रखो, 10 दिन बाद हम दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा बैटल होने वाला है। ये सुनकर ही कहता है कि तुम एक लड़की होकर ऐसी बातें खुलेआम कैसे बोल सकती हो, देखो ऐसी बातें किसी और लड़के को मत बोलना। ऐसा बोलकर ये चला जाता है। तो शाविन सोचती है कि अच्छा तो ये इतनी जल्दी में प्रैक्टिस करने के लिए गया है, आखिरकार 10 दिन बाद हम दोनों के बीच में बड़ी लड़ाई होगी। फिर हम देखते हैं कि 10 दिन बीत जाते हैं और इन दोनों की वेडिंग वाला दिन आ जाता है और यहाँ पर लू की पूरी फैमिली वेडिंग की तैयारियां वगैरह कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ शाविन तो यहाँ माउंटेन पर होती है और अभी भी अपनी प्रैक्टिस में लगी होती है। फिर हम देखते हैं कि लू का स्टैंड उसे भागते हुए आकर बताता है कि शाविन के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। तो लू की मम घबरा जाती है कि आखिर उसके बारे में कुछ न्यूज क्यों नहीं मिल रही है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। हम देखते हैं कि शाविन तो यहाँ वेडिंग ड्रेस में घोड़े पर बैठकर यहाँ पर आने के लिए निकल जाती है और लू अपने असिस्टेंट से कह देता है कि इसी वक्त शाविन को ढूंढने के लिए निकलो। तभी इतने में शाविन यहाँ पर अपनी एंट्री मारती है और सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ब्राइड आ गई। शाविन कहती है कि लू आज तुम्हारा मरने का दिन होने वाला है, तुमने मुझे खुद ही चैलेंज किया। उसकी इतनी बड़ी नाइफ देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि क्या ब्राइड यहाँ पर ग्रूम को मारने के लिए आई है। लू की माँ अपने असिस्टेंट से पूछती है कि क्या माउंटेन वाले लोग इसी तरीके से वेडिंग प्रपोजल लेकर आते हैं। तो वो स्क्रिप्ट पढ़ के कहता है कि मैडम ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। शाविन लू से कहती है कि तुमने अब अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे ना, तो आज भी तुमसे फाइट करके तुम्हें मारूंगी। ऐसा बोलकर ये इसकी तरफ नाइफ करती है। तो लू पूछता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैं इसके लिए ही तो माउंटेन से यहाँ पर आई हूँ। तुम्हारे ग्रैंडफादर मेरे मास्टर के दुश्मन है और उनसे डर के ही मेरे मास्टर इतने सालों तक माउंटेन से यहाँ पर नहीं आए और तुम उनके ग्रैंडसन हो, तो मैं अपने मास्टर का बदला अब तुमसे लूंगी, इसलिए अब बकवास करना बंद करो और शुरू हो जाओ। बोलकर ये नाइफ लेकर इसे मारने को करती है और तभी वो मैरिज एग्रीमेंट दिखाता है और पूछता है कि तुम्हें पता भी है क्या है। पर तभी नाइफ की वजह से वो एग्रीमेंट भी फट जाता है और लू का शर्ट भी। ये देखकर सभी हंसने लग जाते हैं और फिर लू इसे कहने लगता है कि तुम दिन के उजाले में ये सब क्या कर रही हो। ये इसे देखकर जोर से चिल्लाती है और इसे स्लैप मार के कहती है कि तुम कितनी शेमलेस हो, टाइम को डिले करने के लिए तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक कहता है कि मैं शेमलेस हूँ। शाविन बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और सोचती है कि नहीं, मुझे होश में आ जाना चाहिए, मैं इसके जाल में नहीं फंस सकती। फिर शाविन वाइन ढूंढने लगती है और सोचती है कि मास्टर ने मुझे बताया था कि वाइन बहुत ही अच्छी चीज होती है। फिर ये जल्दी से जाकर पीने लग जाती है और सभी लोग इसके बारे में बात करने लगते हैं कि ब्राइड तो कितनी ज्यादा ड्रिंक भी कर लेती है, लगता है ये तो आज बहुत ज्यादा खुश है। फिर लू की मॉम शाविन को रोकती है और कहती है कि तुम कितनी भी ज्यादा खुश क्यों ना हो, लेकिन आज के दिन तो इतनी ड्रिंक मत करो। और फिर शाविन ड्रंक होने के बाद कहने लगती है कि आज रात मुझे लू चाहिए। तो वो जल्दी से उसका मुंह बंद करता है और कहता है कि तुम कुछ भी कह रही हो। फिर शाविन को चक्कर आने लगते हैं और वो कहती है कि तुम मुझे दो नजर आ रहे हो। ये कहता है कि जब तुम ड्रिंक नहीं कर पाती हो तो इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों करी, क्या अब तुम बाकी की रस्में संभालने के लिए होश में रह पाओगी। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स मैं कर लूंगी। फिर लू की मॉम इन दोनों को स्टेज पर ले आती है और इन दोनों की वेडिंग ऑफिशियली स्टार्ट होती है। और फिर लू से पूछा जाता है कि वो शाविन से शादी करने के लिए रेडी है या नहीं। वो जवाब देने जा रहा होता है कि इतने में यहाँ पर लीन आ जाती है और कहती है कि मैं शादी से रेडी नहीं हूँ। और फिर वो लू से बताने लगती है कि तुम्हारी एंगेजमेंट मेरे साथ है तो तुम इससे शादी नहीं कर सकते। तो लू पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तो ये बताती है कि तुम्हारी फियांसी मैं हूँ और इस लड़की ने मेरा मैरिज सर्टिफिकेट चुराई है। फिर यहाँ पर इनकी मॉम सभी को बताने लगती है कि आप लोगों को इस लड़की ने धोखा दिए,
मैरिज एग्रीमेंट में साफ लिखा है कि लू की शादी जियांग फैमिली की डॉटर के साथ फिक्स है और जियांग फैमिली की सिर्फ एक ही डॉटर है और वो मेरी बेटी लिन है। शाविन को इन लोग की बातें सुनकर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, ये सब क्या चल रहा है। तभी लुई से पूछता है कि क्या तुम कुछ बोलना नहीं चाहोगी। तो ये तो इतने नशे में होती है और कहने लगती है कि तुम तो सच में बहुत ही गुड लुकिंग हो। फिर यहाँ पर इसकी स्टेप मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इतने सालों से माउंटेन पर रही हो और तुम्हें मॉम डैड का अटेंशन नहीं मिला, तो ये सब तुम इसलिए कर रही हो, इसलिए अब अपनी गलती मानकर खुद ही इस वेडिंग को छोड़कर चली जाओ, फिर हमारे घर में तुम्हारा हिस्सा अभी भी होगा। शाविन के डैड उसे कहते हैं कि तुम अभी इसी वक्त नील डाउन होकर अपनी सिस्टर से माफी मांगो और फिर इस वेडिंग को छोड़कर जाओ, तभी हमारी जियांग फैमिली में तुम्हारे लिए दरवाजे खुले होंगे। तो शाविन कहती है कि आखिर मैं जियांग फैमिली में जाकर क्या करूंगी, क्या आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारे बिलियंस के एसेट बना के रखे हैं जो मुझे देंगे। तो उसके डैड चिल्लाकर कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ इसलिए तुम आओगी। तो शाविन कहती है कि अच्छा तो आप जिंदा हो, मुझे तो याद है कि जब मैं 4 साल की थी तो आप लोगों ने मुझे माउंटेन पर छोड़ दिए थे और वहाँ पर मास्टर ने मेरा ख्याल रखे और मुझे पाल कर बड़ा किया, वरना मैं तो सोचते आ रही थी कि आप तो मर चुके हैं। तो इसके डैड उसे चिल्लाते हैं और फिर इसे मारने के लिए हाथ उठाने जाते हैं। तो लू ने रोक देता है और कहता है कि ये लू फैमिली की जगह आखिर आप होते कौन है यहाँ पर अपनी मर्जी चलाने वाले। और फिर ये शाविन से पूछता है कि तुम मुझे सच बताओ कि क्या मैरिज सर्टिफिकेट सच में तुम्हारा है। तो शाविन कह देती है कि ऑफ कोर्स नहीं, मेरे पास कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है। फिर लिन कहती है कि सुना तुमने इसने क्या बोली, मैं बोल रही थी ना कि इसी ने मेरा मैरिज सर्टिफिकेट चुराई है। फिर लू की मॉम कहने लगती है कि जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। फिर अस्टिन भी कहता है कि हाँ, इस लड़की ने तो 30 मिलियन का चेक भी नहीं ली थी, तो लगता नहीं कि ये ऐसे टाइप की होगी। तो शाविन चिल्लाकर कहती है कि आखिर आप सब लोगों का क्या चल रहा है, फाइटिंग कब स्टार्ट होगी। तभी शाविन की स्टेप मॉम कहने लगती है कि कुछ लोग बस स्टूपिड दिखते हैं लेकिन होते बहुत ही चालाक है। शाविन ये सुनकर चिल्लाने लगती है और कहती है कि आपने मुझे स्टूपिड कैसे बोला। ऐसा बोलकर वो वापस से नाइफ उठा लेती है उन्हें मारने के लिए। तो लू की मॉम भी उसे रोकने लगती है और कहती है कि उसे रख दो, नहीं तो तुम्हें खुद को चोट लग जाएगी। तो शाविन कहती है कि लगता है आप सब मिले हुए। तो लू शाविन को बताता है कि मैं इन लोगों से बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं हूँ। तो शाविन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम लोग यहाँ से अभी निकल जाओ। लिन कहती है कि ये मेरी वेडिंग है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी बल्कि तुम जाओगी। शाविन कहती है कि ठीक है, तुम मुझसे कंपटीशन करना चाहती हो ना, तो चलो सिस्टर मैं तुमसे कंपटीशन करती हूँ। ऐसा बोलकर वो उसे मारने की कोशिश करती है और फिर लिन डर के मारे छुपने लगती है। तो शाविन उसे हंसकर बताती है कि मैं तो बस तुम्हें डरा रही थी। तो लिन चिल्लाती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ ट्रिक्स खेलने की। फिर लू कहता है कि अब ये सब तमाशे बंद करो और निकलो यहाँ से, फिर वेडिंग सेरेमनी कंटिन्यू होगी। तो लिन कहती है कि तुमने सुनी ना, यहाँ से निकल जाओ। फिर लू से कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हारी शादी मुझसे ही होने वाली थी। तो लू इसे चिल्लाकर कहता है कि मैं यहाँ से तुम्हें जाने के लिए बोल रहा हूँ। तो लू के डैड उसे समझाने लगते हैं कि मिस्टर लू आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और फिर लिन वापस समझाने लगती है कि मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ, ये नहीं। तो शाविन लू से मैरिज सर्टिफिकेट लेकर इसे दिखाती है और कहती है कि अब काफी लेट हो चुकी है क्योंकि हम लोग ने सर्टिफिकेट ले लिए। तो ये सुनकर लिन शॉक हो जाती है कि तुम लोगों ने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले चुके हो। शाविन सोचती है कि ये सर्टिफिकेट तो इतना पावरफुल है कि इसे दिखाते के साथ ही ये लोग हमारा पीछा छोड़ दे रहे हैं। और फिर लू यहाँ पर अपने अस्टिन को कहकर लिन और उसकी फैमिली को यहाँ से निकालने का बोलता है। तभी इतने में लिन लू को इस बारे में बताती है कि वो कोई मास्टर चैन को जानती है। लिन कहती है कि मिस्टर लू आप तो जानते ही हैं कि आपका कार एक्सीडेंट होने वाला था और तभी आपके ग्रैंडपा ने आपकी जान बचाए थे और तभी वो कोमा में चले गए थे और उनको सिर्फ एक ही बंदा ठीक कर सकता है और वो मास्टर चैन है जो कि बहुत ही फेमस है। फिर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि अब उन्हें पता चला कि मिस्टर लू के ग्रैंडपा कोमा में क्यों है, क्योंकि वो उनकी जान बचाने गए थे और फिर उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। फिर ये लोग बातें करते हैं कि फिर तो मिस्टर लू को अपने ग्रैंडपा की जान बचाने के लिए इतना तो करना ही चाहिए। इनकी मॉम भी लू को समझाने लगती है कि आपको अपनी ग्रैंडपा की जान बचाने के लिए इतना तो करना ही होगा। तो लू पूछता है कि आप लोग की क्या शर्त है, मैं अपने ग्रैंडपा की जान बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ। लिन कहती है कि इस लड़की को मेरी वेडिंग से निकालो। तभी इतने में यहाँ पर लू के ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम आउटसाइडर के पास कोई हक नहीं है मेरी लाइफ के बीच में इंटरफेयर करने का। लू अपने ग्रैंडपा को देखकर जल्दी से उनके पास जाता है और बहुत ही खुश होता है कि ग्रैंडपा आपको होश आ गया, आपने इस बारे में सेक्रेटरी को बोलकर मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो ग्रैंडपा याद करने लगते हैं और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शाविन के मास्टर ने लू के ग्रैंडपा को लेटर लिखकर भेज दिए थे जिसमें उन्होंने बता दिए थे कि मेरी स्टूडेंट ने गलती से मैरिज सर्टिफिकेट को वॉर का डिक्लेरेशन समझकर आपके ग्रैंडसन को ढूंढते हुए उसके पास रिवेंज लेने के लिए चली गई है। इसलिए मैं आपको ये मैसेज बता दे रहा हूँ ताकि आप सब कुछ ठीक कर दो और आप फिक्र मत करना, मेरी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वही आपको ठीक कर देगी। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और ग्रैंडपा बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और फिर वो यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा भी लेट होता तो तुम लोग तो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग को यहाँ से बुली करके निकाल देते। और फिर लिन और उसके मॉम डैड ग्रैंडपा को बताने लगते हैं
कि हमारी बेटी ही जंग फैमिली की डॉटर है जिसके साथ लू की शादी फिक्स है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा, मैंने ही अपने ग्रैंडसन की शादी अरेंज किया और मुझे ही नहीं पता होगा कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ कौन है। और फिर ग्रैंडपा लू से कहते हैं कि देखो, मैं बहुत ही ओल्ड हो चुका हूँ तो मुझे ज़्यादा आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर लू ये सुनते के साथ ही अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि इन फालतू लोगों को यहाँ से बाहर निकालो, और फिर गाड़ी इन लोगों को पकड़ के यहाँ से लेके जाने लगता है। और लिन बस चिल्लाती रह जाती है कि ग्रैंडपा, मैं आपकी बीमारी को ठीक करवा सकती हूँ, पर ये लोग इन लोग की कोई बात नहीं सुनते। फिर लिन और उसके मॉम डैड बाहर आने के बाद बहुत ही गुस्सा हो रहे होते हैं और लिन किसी मास्टर चैन को कॉल करती है और उन्हें नेक्स्ट ऑक्शन पार्टी में आने का बोलती है अपनी हेल्प के लिए। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि लू के ग्रैंडपा शाविन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम तो कितनी बड़ी हो गई और बहुत ही ब्यूटीफुल भी, और अब मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हारी और लू की शादी होने जा रही है। सच में मैं और तुम्हारे मास्टर बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। तो शाविन कहती है कि ग्रैंडपा, आप क्या बात कर रहे हैं, कौन सी शादी? मैं तो बस यहाँ पर लू से फाइट करने के लिए आई हूँ क्योंकि आप और मेरे मास्टर पुराने दुश्मन हैं, लेकिन अब आप बीमार हो तो मैं आपका बदला आपके ग्रैंडसन लू से ले लूंगी, आप फिक्र मत करो। तो ग्रैंडपा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छी बच्ची, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं और तुम्हारे मास्टर पास्ट में तो दुश्मन जरूर थे, लेकिन फिर टाइम के साथ हम दोनों दुश्मन से फ्रेंड्स बन गए थे, और जब तुम दोनों छोटे ही थे तभी मैंने तुम्हारी और लू की शादी अरेंज कर दिया था। शाविन ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या हम दोनों इंगेज है? यानी कि ये जो लेटर पड़ा है ये वॉर सर्टिफिकेट नहीं बल्कि मैरिज सर्टिफिकेट है। और फिर ये रोने लग जाती है कि मास्टर ने तो मेरी बेइज्जती करा दी है। तो लुई से कहता है कि क्या हुआ, मुझसे शादी करने में तुम्हें इतनी शर्म आ रही है, तो फिर तुम किससे शादी करना चाहती हो? तभी ग्रैंडपा बीमार होने लगते हैं और इनकी ये हालत देखकर शाविन बताती है कि ग्रैंडपा को अभी अचानक से होश आया है और ये अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए, अभी भी इन्हें एक अच्छी मेडिसिन की जरूरत है जिससे वो ठीक होंगे। और ऐसा बोलकर वो ग्रैंडपा के ऊपर अपना पावर्स यूज करने लगती है और लू सोच रहा होता है कि लगता है मुझे नेक्स्ट वीक ऑक्शन इवेंट में जाना होगा मिस्टर चैन से मिलने के लिए जो ग्रैंडपा को ठीक कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लू की मॉम शाविन और लू को एक विला के पास ले आती है और बताती है कि ये मेरी तरफ से तुम लोग का वेडिंग गिफ्ट होगा और अब से तुम दोनों यहीं पर रहोगे। शाविन घर देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और लू की मॉम शाविन को थैंक्स करने लगती है कि तुमने मेरे बेटे को चुनी, उसका बहुत थैंक यू। शाविन कहती है कि आप मुझे इतने बड़े घर पे रहने के लिए दे रही है, तो सिस्टर थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। ऐसा बोलकर ये दोनों हक कर रहे होते हैं। तो लू शाविन से कहता है कि तुम क्या खो गई हो, ये मेरी मॉम है, तुम आखिर इन्हें सिस्टर क्यों बोल रही हो? लू की मॉम कहती है कि तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, मुझे शाविन का मुझे सिस्टर बोलना ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो ये चीज अभी यहीं पे डिस्कस होती है कि तुम मुझे मॉम बोलना और ये मुझे सिस्टर बोलेगी। ऐसा बोलकर ये शाविन को घर दिखाने के लिए लेकर जाती है और लू बस शॉक रह जाता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या तुम्हें ये चीज सही लग रही है? मुझे तो नहीं लगता। तो असिस्टेंट हंसकर कहता है कि बॉस आपको मानना ही पड़ेगा। फिर लू भी याद करने लगता है कि कैसे उसकी वाइफ आधे दिन के लिए तो पूरी उसकी विलन बनी हुई थी। फिर इसके बाद सभी मेट्स यहाँ पर शाविन का घर में वेलकम करने लगती है और फिर लू की मॉम शाविन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि इतने सालों से तुम माउंटेन पर रही हो और तुमने बहुत सफर करी हो, लेकिन अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सिस्टर जैसी हूँ ना। तो तुम ये सोच लो कि लू अगर तुम्हें कभी डिवोर्स भी दे देता है ना तो भी ये घर हमेशा तुम्हारा होगा, तुम जब चाहे यहाँ पर आ सकती हो। तो शाविन बहुत ज्यादा खुश होती है कि अब मेरे पास भी फैमिली मेंबर्स है और फिर वो सभी मेट से जाके मिलने लगती है। तो ये देखकर लू की मॉम को बहुत ही बुरा लग रहा होता है और वो अपने बेटे लू से कहती है कि तुम शाविन का अच्छे से ख्याल रखना, उसने बहुत सफर करी है। तो लू कहता है कि मॉम आप फिक्र मत करो, वो मेरी वाइफ है, मैं उसका हमेशा ख्याल रखूंगा। तभी शाविन लू की मॉम से पूछती है कि वैसे आज रात मैं कहाँ पर सोने वाली हूँ? तो लू की मॉम कहती है कि तुम्हारी और लू की अब शादी हो चुकी है, तुम लोग हस्बैंड वाइफ हो, तो अब से एक साथ एक ही रूम में सोगे। ये सुनकर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर रात में शाविन बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और जैसे ही लू यहाँ पर आता है तो वो सोने की एक्टिंग करने लगती है। फिर लू जैसे ही बेड पर आता है तो ये सरक सरक कर गलती से बेड के नीचे गिर जाती है। लू कहता है कि तुम्हें क्या हो गया? तो ये कहती है कि कुछ नहीं, मुझे जमीन पर सोना पसंद है। तभी लू इसके पास आ जाता है और शाविन इसे डर के जल्दी से बेड पर आ जाती है। तो ये कहता है कि आखिर तुम इतना क्यों डर रही हो? शाविन उसे बताती है कि मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि सब मैन एक मॉन्स्टर की तरह होते हैं जिनसे दूर रहना चाहिए। ये कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम रेडी नहीं होगी तब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लू अपनी मॉम को कह रहा होता है कि हमें ऑक्शन पार्टी के लिए देर हो रहा है। तो इसकी मॉम समझाती है कि थोड़ा और वेट कर लेते हैं।
आखिर मेरी डॉटर इन लॉ का आज फर्स्ट डे है ऑक्शन पार्टी अटेंड करने का, तो मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे से तैयार हो जाए। और वैसे भी लड़कियों को तैयार होने में टाइम तो लगता ही है। फिर शावन रेडी होकर आ जाती है और सभी उसे देखते रह जाते हैं कि वो कितनी ब्यूटीफुल है। अभी लू की मम कहती है कि देखा तुम्हारी तो नजर ही नहीं हट रही है शावन से। फिर लू कहता है कि अगर अभी हम यहाँ से नहीं निकले ना तो बहुत लेट हो जाएगी। फिर हम यहाँ ऑक्शन पार्टी में देखते हैं कि लिन अपनी मॉम को बता रही होती है कि मास्टर चैन यहाँ पर आने वाला है जो कि ग्रैंडपा को ठीक कर सकता है, और फिर ऐसे वो लू की नजरों में बढ़ जाएगी। तभी इतने में यहाँ पार्टी में लू अपने साथ शावन को लेकर पहुंचता है और शावन को देखकर लिन पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कहती है कि मैं ऑक्शन पार्टी में आई हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो फेमस मास्टर मिस्टर जैंग स्टेज पर गया होता है जिसे यहाँ पर लिन ने इनवाइट करी थी। शावन जब इसे देखती है तो वो पहचान जाती है कि ये तो उसका सीनियर ब्रदर है। ये सोचती है कि इसे तो पता ही नहीं होगा कि मैं माउंटेन से यहाँ पर आई हूँ, मैं बाद में जाकर इसे सरप्राइज दूंगी। अब यहाँ पर बिडिंग स्टार्ट हो जाती है और सबसे पहली बिडिंग कुछ जेट्स के ऊपर लगती है जिनमें से रियल भी हो सकता है या फिर फेक भी। सभी लोग बिडिंग लगाना स्टार्ट करते हैं और तभी शावन इसके ऊपर 100 मिलियन लगा देती है जो कि सबसे ज्यादा बिडिंग होती है। और तभी इसका सीनियर ब्रदर भी इसे देखकर नोटिस कर लेता है कि वो माउंटेन से यहाँ पर आई है। ये देखकर लिन उससे चिल्लाने लगती है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या ये तुम्हारे पैसे? शावन कहती है कि मेरे हस्बैंड के, तो मैं जितना चाहे उतना खर्च करूँ। ये सुनकर लू शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम मुझे क्या कह रही हो। तो ये कहती है कि हस्बैंड, मुझे सिस्टर ने बताई थी कि अब हमारी शादी हो गई है तो तुम मेरे हस्बैंड हो। फिर शावन के डैड भी उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम हमारी फैमिली का नाम खराब कर रही हो और इतने सारे पैसे खर्च करके लू फैमिली के सामने हमारी इमेज भी खराब कर रही हो। शावन कह रही है कि ये मेरे हस्बैंड के पैसे, तो मैं जितना चाहे उतना खर्च करूँ। तभी चैन ये सुन लेता है और सोचता है कि अच्छा, जूनियर सिस्टर की शादी हो गई है, फिर तो मुझे इसे गिफ्ट देना चाहिए। शावन की स्टेप मॉम भी उसे बातें सुनाने लग जाती है तो लू उसकी साइड लेता है और इन लोगों को चिल्लाता है कि आखिर वो लोग लू फैमिली के मैटर में क्यों बोल रहे हैं। फिर शावन ये बिडिंग जीत जाती है और अपनी पावर्स का यूज करके ये पता कर लेती है कि कौन सा असली जेड है, और फिर इस वजह से लू को काफी फायदा होता है। और ये देखकर लिन और उसके मॉम डैड बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे उसका लक इतना अच्छा निकल गया। फिर यहाँ पर चैन सभी के सामने शावन के लिए गिफ्ट प्रिपेयर करता है और उसे जेड दे रहा होता है। पर यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और लिन को लगता है कि ये गिफ्ट उसके लिए। वो स्टेज पर चली जाती है लेने के लिए, पर तभी चैन यहाँ पर आ जाता है और बताता है कि ये उसके सिस्टर के लिए और वो कोई और नहीं शावन है। फिर यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और लिन भी कि मिस्टर चैन तो शावन को पहले से जानता है। अब तभी इतने में लू को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो बताती है कि उसके ग्रैंडपा बीमार हो गए। फिर ये लोग जल्दी से घर पहुंचते हैं और शावन अपने मैजिक पावर से पता लगा लेती है कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर वो मॉम से पूछती है कि क्या ग्रैंडपा ने कोई चीज हाथ लगाए थे या फिर उनके पास कोई चीज रखी है। तो लू की मॉम बताती है कि उनके पास एक लकी चार्म है। शावन वो देखते के साथ ही पहचान जाती है कि इसी पे से ही बैट लगा रहा है। फिर शावन अपनी मेडिकल स्किल से ग्रैंडपा को ठीक कर देती है और ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि शावन उन लोग के लिए सच में लकी है। और ग्रैंडपा भी शावन को थैंक यू बोलते हैं। और फिर लू शावन से पूछता है कि तुम्हारी मेडिकल स्किल्स इतनी अच्छी कैसे। तो वो कहती है कि मैंने अपने मास्टर से सीखी हूँ और उन्होंने कहा कि मेरी स्किल्स तो उनसे भी अच्छी है। ऑस्टिन कहता है कि हाँ, आपकी स्किल्स तो हम मान गए, आपने एक हाथ से कार को भी उठा लिया था। फिर सभी हंसने लग जाते हैं और लू सोच में होता है कि वो आखिर सच में कौन है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन के डैड उसे स्लैप मार के चिल्ला रहे होते हैं कि बिडिंग में उसने कितने सारे पैसे खर्च करके उनका नुकसान करवा दी। तो उसकी मॉम आकर उसकी साइड लेने लगती है और उसके डैड को समझाती है कि सब गलती उस शावन की है। लिन कहती है कि बस एक बार मेरी लू फैमिली में शादी हो जाती तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर उसकी मॉम उसे समझाने लगती है कि बस तुम एक बार लू फैमिली में चली गई ना तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पास अभी भी वो जेड पिल है ना, उसका यूज करके तुम लू के ग्रैंडपा को ठीक करने के बहाने लू फैमिली में जाओगी और बस मौका मिलते ही तुम्हें लू को ड्रग दे देना है और फिर हमारा काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जैसे ही शावन की नींद खुलती है तो वो लू को अपने पास देखकर शॉक हो जाती है और चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। तो ये याद दिलाता है कि ये मेरा रूम है। तो शावन चुप हो जाती है कि वो खुद ही गलती से उसके रूम में आ गई है। फिर लू शावर लेने के लिए अपना शर्ट उतारने लगता है तो ये उसे देखती रह जाती है। तभी वो इसे याद दिलाता है कि चलो हम लोग ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। फिर इसके बाद ये पूरी फैमिली जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी मेड यहाँ पर आकर बताती है कि बाहर कोई लिन नाम की लड़की आई है जो कि बता रही है कि वो यहाँ पर शावन से माफी मांगना चाहती है। लू की मॉम कह देती है कि उस जैसी लड़की को अंदर लेने की जरूरत नहीं है। तभी शावन कहती है कि नहीं, अंदर ले लेते हैं। तो लू की मॉम कहती है कि तुम तो जानती हो ना कि तुम्हें छोड़कर जांग फैमिली में कोई भी अच्छा नहीं है, तो क्या पता वो यहाँ पर आकर तुम्हें परेशान करी तो शावन कहती है कि सिस्टर क्या भूल गई कि लिन के पास वो यूचिंग पिल है जो कि हम उसे चीट करके उससे ले लेंगे, और वैसे भी वो खुद यहाँ पर आई है। लू शावन की तारीफ करता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी स्मार्ट होंगी। तो ये कहती है कि मैं स्टूपिड थोड़ी ना हूँ, मेरा ब्रेन सच में बहुत ही स्मार्ट है। फिर इसके बाद लिन अंदर आ जाती है और शावन देखती है कि उसने सेम उसके कपड़े पहन कर आई है। तो ये कहती है कि तुम पूरी कॉपी कैट हो।
लिन कहती है कि मैं जानती हूँ सिस्टर कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए तो मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ और मैंने डिसाइड करी हूँ कि मैं अपने आप को सजा देने के लिए इस घर में मेड की जॉब करूंगी और दिन और रात लगाकर तुम्हारे सारे काम करूंगी। शाविन हाँ कहने लगती है पर लू मना कर रहा होता है। लिन तो बहुत ही खुश जाती है और शाविन को थैंक यू बोलने लगती है कि उसने उसे जॉब दे दी। तो शाविन कहती है कि ठीक है, अब तुम खड़ी क्या हो, हमें ब्रेकफास्ट करना है, तो हमारे लिए 4 डिशेस तैयार करके लेकर आओ। लिन को मानना ही पड़ता है और फिर वो इन लोगों को सारा खाना पका के लाके देती है और फिर शाविन इसमें भी कमी निकालती है और उसे बार बार बनवाती है। फिर पूरा दिन मेहनत से काम करने के बाद लिन बहुत ही थक जाती है और फिर वो अपने मॉम के बताए हुए प्लान के बारे में सोचने लगती है कि उसे अब कैसे भी करके लू को ड्रग देना होगा। फिर ये लू और शाविन के रूम के बाहर आ जाती है और उन लोग की बातें सुनने लगती है। लू और शाविन मिलकर यहाँ पर एक्टिंग कर रहे होते हैं उसे जानबूझ के सुनाने के लिए और शाविन कहती है कि तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड हो ही नहीं, इसलिए मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ और मैं जल्द ही यहाँ से माउंटेन चली जाऊंगी। लिन ये सुनकर खुश जाती है कि शाविन यहाँ से चली जाएगी तो मेरा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर मैं लू को ड्रग दे दूंगी और फिर उसे मेरा बना के रहूंगी। फिर लिन के यहाँ से जाते ही शाविन लू को बताती है कि अब हमें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, वो चली गई। लू से अपने क्लोज करता है और ये कहती है कि अभी हमें उसको दिखाने के लिए ऐसी एक्टिंग करनी पड़ेगी। लू मान जाता है और कहता है कि वैसे तुमने मुझे ठीक करी हो ना, तो क्या तुम मेरा टेस्ट नहीं करना चाहोगी। और फिर वो उसे किस करता है और कहता है कि ठीक है आज के लिए इतना ही और उसे गुड नाइट बोलकर चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर अपनी मॉम से मिलने जाती है और उसकी मॉम पूछती है कि तुम तो इस पिल का यूज लू की ग्रैंडपा पे करने वाली थी ना, उन लोग की नजर में अच्छा बनने के लिए, तो तुम अभी क्यों ले रही हो। तो ये बताती है कि मैंने लू और शाविन को बातें करते हुए सुनी और मुझे पता चला कि लू बीमार है और वो लड़कियों में इंटरेस्टेड है ही नहीं, तो मैं इस पिल की मदद से उसे ठीक करूंगी और आप फिक्र मत करो, मेरा प्लान काम कर जाएगा क्योंकि मैंने सुनी कि वो लोग डिवोर्स लेने वाले हैं और यही मेरे पास अच्छा चांस है, तो अब मैं चलती हूँ। हम देखते हैं कि लू और शाविन यहाँ पर कुछ और बनकर रेस्टोरेंट में इन लोग की बातें सुनने आए होते हैं और फिर इन लोग के यहाँ से जाने के बाद शाविन कहती है कि देखा मैंने कहा था ना कि इन दोनों के कुछ और इंटेंशन है, अब हमें पता लग गया है, तो चलो अब इन लोग को एक्टिंग करते हुए देखते हैं। तभी इतने में चैन इन दोनों को देख लेता है और शाविन को रोकर कहता है कि मुझे तुम लोग से बात करनी है। शाविन यहाँ पर अपने सीनियर को मनाने लग जाती है कि वो उससे गुस्सा है कि उसने उसे अपनी शादी के बारे में नहीं बताई। वो लू से कहता है कि अच्छा तो तुम मेरी जूनियर सिस्टर के हस्बैंड हो, तो लू कहता है कि हाँ और वो अपने बारे में बताने लगता है। तो चैन जल्दी से इसे हैंडशेक करते हुए उसकी तारीफ करता है कि तुम कितने ऑसम हो जो तुमने मेरी जूनियर सिस्टर से शादी करे, ये बहुत बड़ी डेविल है। और फिर चैन शाविन से कहता है कि अगर उस दिन ऑक्शन पार्टी में मैंने तुम्हें देखा ना होता तो मुझे तभी पता ही नहीं लगता कि तुम्हारी शादी भी हो गई है और तुम माउंटेन से यहाँ पर आई हो। शाविन माफी मांगती है और कहती है कि एक्चुअली इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरी शादी हो चुकी है। और फिर ये पूछती है कि वैसे मास्टर यहाँ पर क्यों नहीं आए जब मैंने उन्हें अपनी शादी के बारे में न्यूज दे दी। तो चैन बताता है कि मास्टर अभी कुछ गुंडों को डील करने में बिजी है। क्या तुम्हें वो बंदा याद है जिसने जब तुम छोटी थी तभी तुम्हें किडनैप कर लिया था? इतने सालों से तो वो चुप बैठा था लेकिन वो वापस आ गया। ये सुनकर लू शाविन से पूछने लगता है कि बचपन में तुम्हें किसी ने किडनैप किया था? तो शाविन इसे बताती है कि तब मैं 7 या 8 साल की थी। उस बंदे ने कहा था कि मेरा बोन स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रेंज है और उससे वो वाइन बनाएगा। सच में वो बहुत ही अजीब बंदा था, मुझे तो उसके बारे में बात भी नहीं करनी। लू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो शाविन कहती है कि अब मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसके जैसे एक नहीं बल्कि 10 बंदों के साथ अकेले डील कर सकती हूँ। फिर चैन कहने लगता है कि चलो हम लोग डिनर पे फोकस करते हैं। तो शाविन कहती है कि नहीं, अभी है मुझे घर जाना है क्योंकि घर में बहुत ही अच्छा शो होने वाला है जो मुझे देखना है। और फिर लू और शाविन जल्दी से घर आ जाते हैं और लिन को दिखाने के लिए झगड़ा करने की एक्टिंग करने लगते हैं। शाविन कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो और मेरा पीछा मत करना। तो कहता है कि अगर तुम यहाँ से गई तो दोबारा वापस मत आना। मॉम इन लोग को मनाने की कोशिश करती है कि तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो, पर शाविन यहाँ से चली जाती है। और फिर लू कहता है कि जाना है तो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये भी अपने रूम में चला जाता है। फिर ये सब देखकर लिन खुश जाती है और सोचती है कि अब ये मेरा मौका है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लू अपने रूम में आके ड्रिंक कर रहा होता है और तभी लिन इसके लिए हनी वाटर लेकर पहुंच जाती है और कहती है कि तुमने इतनी सारी ड्रिंक कर ली है तो इसे पी लो। वो पी लेता है और इसे कहता है कि अब यहाँ से जाओ। तो लिन इसे बताती है कि मुझे पता लग गया है कि तुम बीमार हो। तो ये इसके ऊपर चिल्लाने लगता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो कहती है कि मैंने खुद सुन ली, और देखो मैं शाविन की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो तुम्हें डिसलाइक करूंगी, मैं तो उल्टा तुम्हें ठीक करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ और मेरे पास एक जरिया है जिससे मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। तब इतने में लू को गर्मी रखने लगती है और वो इस समझ जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ड्रिंक में कुछ मिलाई थी। तभी ये इसके मुंह में जल्दी से पिल डाल देती है और कहती है कि अब तुम ठीक हो जाओगे। और फिर लिनी से कहती है कि तुम चाहो तो मुझे शाविन समझ सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बार मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊँ, यही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर लू यहाँ पर बेहोश जाता है और ये सोचती है कि अब मेरा काम हो गया,
तभी इतने में यहाँ पर शाविन पहुंच जाती है और इसे देखकर लिन शॉक होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो यहाँ से चली गई थी ना, तो दोबारा क्यों आ गई, निकलो यहाँ से। शाविन कहती है कि लू और मैं लीगल कपल है, तो मेरा यहाँ पर आना नॉर्मल है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी ऐसे कपड़े पहन के। लिन कहती है कि तुम्हें तो लू पसंद नहीं है ना, तो तुम उसे छोड़ दो और मैं उसे ठीक कर दूंगी। तभी शाविन इसे ब्लैंकेट से बंद कर देती है और रस्सी बांध देती है। तो लिन कहती है कि छोड़ो मुझे, अगर लू जाग गया ना तो वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। शाविन कहती है कि अच्छा, फिर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर लू उठ जाता है और लिन समझ जाती है और कहती है कि तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रहे थे। फिर अस्टिन यहाँ पर आ जाता है और शाविन कहती है कि इसे लेकर जंग फैमिली की डोर पे छोड़ दो। फिर लू इस बारे में शाविन को बताने लगता है कि मुझे लग रहा है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। फिर कहती है कि तुम्हें ठीक तो होना ही था ना, तुमने अब जो पिल ले लियो। फिर लू को इतना क्लोज आते देखकर शाविन समझ जाती है कि उसने वो ड्रग वाली वाइन पी लिया था। वो उसे हेल्प करने के लिए बोलता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और लू की मॉम उसे इतना खुश देखकर कहती है कि लगता है तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। तो लू कहता है कि मॉम, क्या मेरे चेहरे से ऑब्वियस पता लग रहा है। मॉम पूछती है कि शाविन कहाँ पर है, तो ये बताता है कि वो अभी थकी हुई है तो रेस्ट कर रही है। तभी इतने में शाविन यहाँ पर आ जाती है और लू को चिल्लाने लगती है कि कल रात उसने सही नहीं किया। तो मॉम कहती है कि अच्छा, तो कल रात तुम लोग कुछ कर रहे थे। तो लू कहता है कि मॉम ये सब मत बोलो। तो वो चुप हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं तो इससे ही बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि जल्द ही मुझे मेरा ग्रैंडसन मिल जाएगा। मैं जा रही हूँ तुम्हारी सारी आंटियों को भी इस बारे में बताने के लिए। ऐसा बोलकर लू की मॉम जल्दी से यहाँ से चली जाती है और फिर ये शाविन को मनाने लगता है कि अब गुस्सा छोड़ दो और ब्रेकफास्ट करो। दूसरी तरफ लिन यहाँ पर बहुत गुस्सा हो रही होती है कि शाविन की वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया। फिर ये किसी को कॉल करके इस बारे में बता रही होती है और फिर वो देखती है यहाँ पर मिस्टर चैन को, जो कि अपने मास्टर के साथ आया होता है। चैन मास्टर से पूछता है कि जब मैंने आपको शाविन की वेडिंग की न्यूज दिया था तब तो आप यहाँ पर नहीं आए, तो अब आप माउंटेन से यहाँ पर अचानक से क्यों आ गए। तो मास्टर बताने लगते हैं कि मैं तो बस अपनी स्टूडेंट शाविन को मिस कर रहा था, इसलिए यहाँ पर उससे मिलने आ गया। लेडी इन लोग की बातें सुन लेती है और ये समझ जाती है कि यही मिरेकल डॉक्टर है, और यानी शाविन को तो इस बारे में पता भी नहीं कि वो मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाविन लू के साथ उसकी कंपनी गई होती है। कहती है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर काम करते हो, क्या पूरी बिल्डिंग तुम्हारी है। तो लू कहता है कि मेरी नहीं, अब तुम्हारी भी है। फिर शाविन उसके ऑफिस की सारी चीजें देखने लगती है और लू कहता है कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ काम होगा तो मुझे बता देना। फिर हम देखते हैं कि शाविन सभी एम्प्लॉयज को बातें करते हुए सुनती है। वो लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पर आज मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट आने वाली है। और फिर यहाँ पर लीन आ जाती है और सभी लोग उसका वेलकम करने लगते हैं और उसे लू की वाइफ भी समझने लगते हैं क्योंकि वही ग्रैंड माँ का ट्रीटमेंट कर रही है। लीन ये सुनकर खुश जाती है कि लगता है इन लोगों को गलतफहमी हो गई। फिर वो इन लोगों को जानबूझ के और समझने देती है। तभी शाविन यहाँ पर आ जाती है और लिन से कहती है कि सच में तुम तो हर जगह पहुंच जाती हो। तो सभी एम्प्लॉयज शाविन को चिल्लाते हैं कि तुम प्रेसिडेंट की वाइफ से कैसे बात कर रही हो। तो शाविन कहती है कि अच्छा, तो तुम लोग को लग रहा है ये प्रेसिडेंट की वाइफ है। और फिर ये लोग शाविन को कंपनी से निकालने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लगते हैं। तो शाविन लिन को इशारा करके डराती है। तो लिन तुरंत ही इन लोगों को सब बता देती है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं बस मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट हूँ और प्रेसिडेंट की वाइफ नहीं। शाविन सभी को उसकी असलियत बताने लगती है कि वो कोई मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट नहीं है और बस एक्टिंग कर रही है। तो सभी लोग उसी के अगेंस्ट होते हैं और कहते हैं कि वो फालतू बात ना करे। लिन खुश होती है कि सभी लोग तो उसकी साइड हो रहे हैं। तभी इतने में एक एम्प्लॉय की तबीयत यहाँ पे बहुत खराब हो जाती है और वो बेहोश होने लगता है और लिन से कहता है कि प्लीज मेरी जान बचा लो। तो वो कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ का रूल है कि 1 साल में मैं 3 लोग की जान बचा सकती हूँ। तो ये लोग कहते हैं कि अगर तुमने अभी कुछ नहीं की तो वो तो मर जाएगा। तो ये कहती है कि फिर तुम लोग एम्बुलेंस को क्यों नहीं कॉल करते। तभी यहाँ पर उस एम्प्लॉय की वाइफ आ जाती है और इसे मनाने लगती है कि प्लीज उसकी हेल्प कर दो, पर ये फिर भी नहीं मानती होती है। तभी यहाँ पर शाविन अपनी पावर्स का यूज करके उस एम्प्लॉय की जान बचा लेती है। फिर एम्प्लॉय बहुत ही खुश होता है और शाविन को थैंक यू बोलकर चला जाता है। फिर यहाँ पर लू आ जाता है और पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो लीनो से बताने लगती है कि वो ही मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट है, पर लू मानने से मना कर देता है कि अगर ऐसी बात थी तो उसने पहले कभी क्यों नहीं बताई। ये कहती है कि मैं सच कह रही हूँ और मेरे पास जेड भी है। फिर ये अपना जेड निकालने लगती है जो कि इसे किसी बंदे ने दिया होता है, ये दिखाने के लिए कि वो सच में मिरेकल डॉक्टर की स्टूडेंट है, पर ये उसके पास होता ही नहीं। और तभी शाविन दिखाती है और कहती है कि ये मेरा ही था और तुमने चुराई थी। फिर लिन मानने के लिए तैयार नहीं हो रही होती और शाविन के ऊपर ही चोरी का इल्जाम लगाती है। इतने में यहाँ पर मास्टर आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी कोई और भी स्टूडेंट है, मुझे इस बारे में कैसे नहीं पता। फिर यहाँ पर शाविन कहती है कि मास्टर आप फिक्र मत करो, मैं इसके मुंह से खुद ही सच निकलवाती हूँ। शाविन अपनी मैजिकल पावर का यूज करती है और फिर लिन अपने मुंह से सारा सच खुद ही बता देती है कि वो सब झूठ बोल रही थी और धोखा दे रही थी। फिर यहाँ पर उसे पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है
और फिर शावेन के मास्टर यहाँ पर लू को सब बताते हैं कि कैसे पहले उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वो लू से बदला लेने के लिए आ गई थी, उसे मारने के लिए, जबकि उन दोनों की तो शादी फिक्स हुई थी और उसने मैरिज सर्टिफिकेट को वॉर का चैलेंज समझ ली थी। अब यहाँ पर मास्टर की मदद से लू और शावेन मिलकर इस बारे में पता लगाने लग जाते हैं कि आखिर वो सीक्रेट बंदा कौन है जो इन लोगों को मारने के पीछे पड़ा है, और उसी ने ही लू को भी मारने की कोशिश किया और उसके ग्रैंडपा को भी। शावेन अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से उस बंदे के बारे में पता लगा लेती है और फिर उसके और शावेन के बीच में फाइट होने लग जाती है। शावेन अपने मैजिक पावर से उसे मार देती है और वो जीत जाती है और फिर उसे पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका सीनियर ब्रदर था जिसको और भी ज्यादा पावर्स चाहिए थी और इसलिए उसने ये सब किया। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो यहाँ शावेन से माफी मांगता है और फिर मर जाता है। और फिर अपनी पावर्स का इतना यूज करने के बाद वो बीमार हो जाती है और उसे बिल्कुल होश नहीं आ रहा होता है, तो ये सभी उसकी फिक्र करने लगते हैं। लू बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है तो मास्टर उसे समझाते हैं कि शायद उसे होश आ जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शावेन ठीक हो जाती है और वो लू को देख रही होती है, तभी इतने में वो उठ जाता है और उससे पूछता है कि उसे कब होश आया, तो वो बताती है कि मुझे पता है तुम मेरा नाम लेके रो रहे थे, फिर तो मुझे ठीक होना ही था। दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं और लू शावेन से कहता है कि हम फिर से वेडिंग करेंगे और तुम मुझे अब छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हो, तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना है। शावेन मान जाती है और दोनों प्रॉमिस कर लेते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।